हेलो एवरीवन, वेलकम टू कमिंग टू आवर चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो पे एक नई टूल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और इनका ओवरव्यू मैं आपको दूंगा। ये टूल का नाम है डेटर पेमेंट फॉलोअप टूल। दैट मीन्स पेमेंट रिमाइंडर सिस्टम हमने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे गाइस आप देखते हो कंपनीज में या हमारे छोटे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में पेमेंट फॉलोअप करने का जो सिस्टम्स होता है ना, वो थोड़ा काफी मैनुअल होता है और वो काफी हेडेक रहता है कि एक पेमेंट के लिए हमें मल्टीपल कॉल्स करने होते हैं, मेल्स करने होते हैं। तो इसको हमने ऑटोमेट किया हुआ है कि आप एक सिंगल टूल के थ्रू मल्टीपल लोगों को मेल और व्हाट्सअप कर सकते हो, और वेरी मिनिमम यूजेस के साथ। मतलब कुछ भी आपको ज्यादा हेवी वर्क नहीं करना है। सिंपल डेटा आपको पहले क्रिएट कर लेना होगा कि आपकी कस्टमर की जो आउटस्टैंडिंग डेटा है, जैसे उनका नाम, उनका कांटेक्ट पर्सन, उनकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट, उनकी ड्यू डेट, ठीक है, और ये डेज बता रहा है कि कितने दिनों से ये आउटस्टैंडिंग है, उनका व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी, और जो लेजर की कॉपी होती है ना गाइस, वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। जैसे वो फाइल भी अटैच होकर चला जाएगा उनके मेल पे और उनके व्हाट्सएप पे। तो आइए चलते हैं इनका ओवरव्यू कैसा होता है और ये मैसेज किस तरह से जाएगा कस्टमर के पास, वो भी एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले कॉलम ए पे आपको जो बॉक्स दिख रहे हैं ना, उनका मतलब ये है कि अगर किसी सिंगल सिंगल कस्टमर को भेजना है तो पर्टिकुलर उसे आप सेलेक्ट कर लो और उसे आप सेंड कर दो, तो पर्टिकुलर उन्हीं को ही मैसेज जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं, मैं पूरा डेटा में एक पूरे डेटा को मैं भेजना चाहता हूँ, सभी लोगों को मैसेजेस चले जाए, तो आप देखो यहाँ पे सबसे ऊपर में मास्टर टिक बॉक्स है और यहाँ पे हमने नोट दिया हुआ है, टिक आउट हेयर टू सेंड ऑल द कस्टमर। सारे कस्टमर को भेजने के लिए आप यहाँ पे टिक आउट कर दो। तो देखो सभी पे यस मार्क हो गया, मतलब अब जो मैसेजेस जाएंगे ना सभी को जाएंगे, सभी को एक एक करके सभी को मैसेज मेल और व्हाट्सएप दोनों चला जाएगा। लेकिन हम आज की इस वीडियो पे सिर्फ आपको इतना बताना चाहेंगे कि हम कुछ लोगों को भेजते हैं और उनको कैसे हम अ, अपना अपडेट दे सकते हैं कि हमारी पेमेंट आउटस्टैंडिंग हो चुकी है, काइंडली हमारी पेमेंट एज सुन एज पॉसिबल रिलीज करें। तो आइए चलते हैं, हम जैसे दो कस्टमर पे हमने अटैचमेंट लगाया हुआ है, एक के प्राइवेट लिमिटेड और एम के इंटरप्राइजेस, और भी कस्टमर को भी आप अगर भेजना होता तो उनको भी आप टिक आउट कर सकते थे। तो अब देखिए मैंने इसको टिक आउट किया और ये सारी डेटा यहाँ पे अपडेटेड है। जब मैसेज चली जाएगी तो यहाँ पे व्हाट्सएप का स्टेटस आ जाएगा और यहाँ पे मेल का स्टेटस आ जाएगा। तो हमें भेजने के लिए हमने ऊपर में एक मेन्यू का आइकन बनाया हुआ है, जहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, सेंड रिमाइंडर, क्रिएट, अगर डेली भेजना है तो आप डेली ट्रिगर लगा सकते हो, वीकली भेजना है तो वीकली ट्रिगर लगा सकते हो, ट्रिगर को अगर डिलीट करना है तो ट्रिगर आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो अभी एक सिंगल मैसेज भेज के हम चेक करते हैं। तो जैसे हम सेंड रिमाइंडर करेंगे, बैकएंड में जो हमने कोड किया हुआ है वो रन हो रही है। ठीक है। अब ये जैसे कंप्लीट होगा तो यहाँ पे मैसेज आ गया, मैसेज सेंड। ठीक है, ये मैसेज सेंड हो गया और यहाँ पे स्टेटस लिख कर आ गया, व्हाट्सएप का स्टेटस आ गया और मेल का स्टेटस आ गया, इनको मैसेजेस चले गए हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि मैसेज किस तरह से गया हुआ है। ये व्हाट्सएप में आ जाओ। तो देखो व्हाट्सएप में ये मैसेज आ गया, अभी आया हुआ है। जिसे देखो अब मैंने अभी अभी वीडियो बनाया, तो अभी आप देख सकते हो कि अभी इनकी कॉपी आ गई और इनका ये कंटेंट लिख कर आ गया। ये कंटेंट भी हमने बैकएंड में डिजाइन किया हुआ है, ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग पेमेंट रिमाइंडर, ये एक सब्जेक्ट लाइन क्रिएट हो गया, डियर कस्टम जो नेम था वो रिप्लेस हो गया, और उनकी जितने भी कंपनी का नाम, उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट और उनका कंटेंट वगैरह, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है। अब ये देखो, ये मैसेज बॉडी यहाँ पे हमने एक बनाई हुई है और यहाँ से ये मैसेज बॉडी ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। लेकिन कुछ कुछ वैल्यू को हमने कोड किया हुआ है, जैसे डियर नेम को रिप्लेस कर देता है आंसर 1 की जगह पे, आंसर 2 की जगह पे कंपनी को रिप्लेस कर रहा है, आंसर 3 की जगह में उनके अमाउंट को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है गाइस। तो सेम एज इट इज ये मेल पे भी आ गया है। अब देखो मेल पे अगर आते हैं तो देखो ये मेल पे ये मैसेज आ गया हमारे पास। इसको थोड़ी सी बड़ा कर लेते हैं इसको, 1 सेकेंड। ठीक है। तो देखो ये पूरी तरह से ये कंटेंट सेम जो व्हाट्सएप पे गया था वो भी आ गया है और उनकी अटैचमेंट की कॉपी भी आ गई गाइस। ठीक है। तो ये आप इस तरह से ये टूल की हेल्प से मल्टीपल लोगों को एक सिंगल बटन के थ्रू
आप व्हाट्सएप और मेल कर सकते हो। तो गाइस ये कितना आसान हो जाएगा ना कि आप जितना भी डेटाबेस आप एक बार मेंटेन कर लो और एक सिंगल बटन के थ्रू उनको मैसेज भेज दो और व्हाट्सएप भी भेज दो। तो आप अपने कंपनी में एक पर्सन को भी इसको ट्रेनिंग कर सकते हो कि किसी को भी मैसेज भेजना है उनका डेटा डालो और उनको ट्रिगर कर दो, ये मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगर डेली ऑटोमेटिकली भेजना है तो आप क्या करो, यहाँ पे सभी को टिक आउट कर दो, सभी टिक आउट हो गए, ठीक है। और फिर क्या करो, जितने आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इसको अनटिक कर दिया मैंने, जितने हमारी टोटल आउटस्टैंडिंग है और उसको डेली ट्रिगर कर दो, क्रिएट डेली रिमाइंडर ट्रिगर। अब ये क्रिएट डेली रिमाइंडर ट्रिगर आपने किया, देखो यहाँ पे क्रिएट ट्रिगर क्रिएट का मैसेज आ गया, थोड़ा पॉपअप आ गया, और ये अब डेली मैसेज भेजता रहेगा हमारी सिस्टम। पर्टिकुलर मॉर्निंग में उनको मैसेज चला जाएगा ऑटोमेटिकली कि सर आपकी आउटस्टैंडिंग है, काइंडली पेमेंट करो अदरवाइज इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वीकली भी भेजना है तो वीकली ट्रिगर भी आप लगा सकते हो। और अगर पेमेंट अगर आपकी आ गई तो ये डेटा आप यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है, या तो ट्रिगर को रिमूव कर दो। तो ट्रिगर को रिमूव करने के लिए ट्रिगर रिमूव पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये देखो ट्रिगर डिलीट हो गया, अब उनको मैसेजेस नहीं जाएंगे। तो आई होप गाइज ये टूल आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपकी कुछ सजेशन रही होगी तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताना। और ऐसे ही टेक्नोलॉजी और प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, और अपने कलीग्स को भी आप इंफॉर्म कर सकते हो। किसी भी डिफिकल्टीज का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए तो डायरेक्ट मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर, मेल आईडी दिया गया है, ठीक है। और कमिंग वीडियोस पे भी कुछ एडवांस टूल लेके आएंगे। ओके गाइज, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।